एक जुडिशियल डिसीजन में दो पार्ट्स रहते हैं। एक जो पार्ट है वो लॉ बन सकता है और दूसरा पार्ट जो है वो कमेंट्स रहते हैं, रिमार्क्स रहते हैं। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। ये दोनों टर्म्स जो है वो लैटिन टर्म्स है, इसीलिए इन्हें समझते हैं पहले मीनिंग के साथ। रेशियो डेसिडेंडी मीन्स द रीजन फॉर द डिसीजन, मतलब एक डिसीजन दिया है जज ने, पर्टिकुलर डिसीजन दिया है, तो वो डिसीजन देने के लिए उसके पीछे क्या रीजन है उसे बोला जाएगा रेशियो डेसिडेंडी। इट इज द लीगल प्रिंसिपल ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड। हम लोग शॉर्ट में उसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट रेशियो डेसिडेंडी हेल्प्स द कोर्ट टू अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन। दूसरा कंसेप्ट है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मीन्स थिंग्स सेड बाय द वे, मतलब बाय द वे हम लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ रिमार्क्स देते हैं, तो उसे ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। इट इंक्लूड्स रिमार्क्स, ओपिनियंस, illustrations of the judges. These are not binding but may be persuasive. In short, ratio decidendi is equal to law. Obiter dicta is equal to judge's opinion. हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में एग्जाम चल रहा है, लेकिन एग्जाम के वक्त एक स्टूडेंट चीटिंग करते वक्त पकड़ा जाता है। अभी उस स्कूल का ये प्रिंसिपल है, ये रूल है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में चीटिंग करता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल जो है वो डिसीजन लेते हैं टू सस्पेंड द स्टूडेंट। तो यहाँ पर रेशो क्या रहेगा? चीटिंग इन एग्जाम रिजल्ट्स इन सस्पेंशन। लेकिन उस वक्त वो डिसीजन लेते वक्त प्रिंसिपल और भी कुछ कह जाते हैं। वो बोलते हैं कि इन माय ओपिनियन स्टूडेंट्स फेस टू मच प्रेशर एंड वी शुड हैव काउंसलिंग सेशंस। तो ये जो उन्होंने कहा है, ये जो रिमार्क दिया है, इसे ऑबिटर डिक्टा कहा जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग कुछ रेसिपीज करते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है, जो स्किप नहीं किया जाता, नहीं हो सकता, उसे रेशियो डेसिडेंडी कहा जाता है। और जो मटेरियल गार्निशिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब वो ऑप्शनल है, वो यूज करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने बिस्किट मांगा है, तो यहाँ पर बिस्किट जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है मेरे लिए। तो अगर मुझे क्रीम बिस्किट मिलता है, तो यहाँ पर क्रीम जो है वो मेरे लिए ऑप्शनल है, वो लेना या नहीं लेना ये ऑप्शनल है। लेकिन ये जो बिस्किट है वो मेरे लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए इसे रेशियो डेसिडेंडी कहा जा सकता है, और ये जो क्रीम है इसे ऑबिटर डिक्टा कहा जा सकता है।